हिमाचल प्रदेश पशुपालन विभाग ने गंभीर रूप से बीमार या घायल पशुओं को घर द्वार पर बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करने के लिए नई सेवा शुरू की है, जिसके तहत 1962 नंबर डायल करते ही पशु चिकित्सालय सुविधाओं से लैस एम्बुलेंस घर द्वार पहुंच जाएगी। जिला हमीरपुर को ऐसी 4 एम्बुलेंस मिली है। कि हम पशुपालन विभाग में डॉक्टर्स लोग पशुओं के इलाज करते हैं, पर उनकी मोबिलिटी के लिए असुविधा होती थी, इसलिए ये सरकार की तरफ से 4 हमारे को मोबाइल वैन दी गई हैं। तो इसमें 1962 नंबर पे जैसे 108 में होता है, 1962 पे आपको फ़ोन वगैरह करना पड़ेगा। तो उस हिसाब से ये वैन वहाँ डॉक्टर्स, फार्मासिस्ट दवाइयों के साथ वहाँ पहुँच जाएगी और इसका इलाज किया जाएगा। वैन में एक तो लिक्विड नाइट्रोजन का वो कंटेनर होगा, पशु को जैसे किसी को गर्भाधान या टीका वगैरह करना हो या किसी छोटा मोटा कोई ऑपरेशन करना हो तो उसमें एक छोटा सा ओटी भी है। बाकी दवाइयों को रखने के लिए भी वहाँ अलमरा वगैरह रखे हुए हैं और उसके लिए टॉर्च वगैरह का भी वहाँ भी उसमें प्रावधान है। मनोज कुमार ने ग्रामीणों से आह्वान करते हुए कहा कि बेसहारा पशुओं का उपचार करने की भी योजनाएं बनाई गई है। इसके लिए स्थानीय पंचायत प्रतिनिधियों, लोगों या फिर किसी संस्था को बेसहारा पशु की देखभाल करने की जिम्मेदारी लेनी होगी और इस नंबर पर घायल या बीमार बेसहारा पशु की सूचना दे सकते हैं। बता दें कि जिला में बेसहारा पशुओं की संख्या बढ़ती जा रही है और सड़कों पर आए दिनों पशुओं के कारण हादसे घटित होते रहते हैं। विभाग इस तरह के जानवरों को सदा ही सहयोग देने में तत्पर रहता है, बजाय इसके कि जब हम वहाँ पहुँचा जाता है तो उन पशुओं को देखभाल करने के लिए कोई एनजीओ या कोई पंचायत का मेंबर या कोई इंडिविजुअल स्तर पे कोई वहाँ मिलना चाहिए, तब कि इलाज करने के बाद वो उसकी देखभाल करे भी। इसमें आपको 1962 नंबर पे कॉल करके बुलाया जा सकता है। नालागढ़ के पंजेहरा में मोबाइल स्नैचिंग के मामले में 2 युवकों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर आगामी जांच शुरू कर दी है। मंगलवार को पुलिस ने आरोपियों को कोर्ट में पेश किया। बद्री डीएसपी प्रियंक गुप्ता ने कहा कि मोबाइल स्नैचिंग के मामले में 2 पंजाब के युवकों को गिरफ्तार किया गया है, जिन्हें कोर्ट में पेश कर आगामी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। उन्होंने बताया कि आरोपी पंजाब के रहने वाले थे, जिनकी पहचान सुखविंदर सिंह उर्फ काका और बाबी सिंह जिला तरनतारा पंजाब से हुई। बीते दिन सोमवार को पंजेहरा के ग्रीन प्लाई उद्योग के समीप से मोटरसाइकिल सवार 2 युवकों ने राहगीर का मोबाइल स्नैच किया और भागने लगे, जिन्हें पुलिस ने तुरंत स्थानीय लोगों के साथ मिलकर गिरफ्तार किया। जोगो चौकी इंचार्ज विजयपाल सिंह ने शिकायत के आधार पर आरोपियों को दबोचा है। जो जोगो चौकी है नालागढ़ थाने के अंतर्गत, उसमें एक व्यक्ति ने कंप्लेंट दर्ज कराई कि वो व्यक्ति वहाँ ग्रीन प्लाई कंपनी में जो है नालागढ़ पंजेहरा क्षेत्र में काम करता है और वो तकरीबन 10:30 बजे जब पंजेहरा के नजदीक था तो मोबाइल फोन पे बात करते करते कंपनी की तरफ जा रहा था, तो कुछ 2 जो लड़के हैं वो बाइक पर आए और उसका फोन छीनने की कोशिश की। तो जैसे ही उसने उनको रोकने की कोशिश की तो लड़कों ने उसको धक्का दे दिया और उसने जो है पुलिस को भी कंप्लेंट की। साथ में जो लोकल लोग हैं उनकी मदद से जो है उन दोनों लड़कों को उसने पकड़ लिया और फिर पुलिस ने जो है इस संदर्भ में 382, 506, 347 आईपीसी के अंतर्गत जो है मामला दर्ज किया है। और जब इन लड़कों की पुलिस द्वारा तलाशी ली गई तो ये फोन भी जो है उन लड़कों से रिकवर हो गया है। तो आज इन लड़कों को कोर्ट में पेश किया जाएगा और जो है इनको आगे जुडिशियल रिमांड के लिए भेजा जाएगा। तो ये दोनों लोग स्थानीय हैं कि ये दोनों जो है पंजाब के हैं और यहाँ किसी रिश्तेदार के पास किसी फंक्शन में आए थे। हिमाचल परिवहन सेवानिवृत्त कर्मचारी कल्याण मंच नूरपुर जोन की मासिक बैठक जसूर में संपन्न हुई। पेंशनरों ने पे स्केल के एरियर का 25% भुगतान, लंबित मेडिकल बिलों का भुगतान, पेंशनरों के लंबित 4 से 20 वर्षों के वेतन वृद्धियों के एरियर का भुगतान करने की मांग रखी। हिमाचल परिवहन सेवानिवृत्त कर्मचारी कल्याण मंच प्रदेश अध्यक्ष बलराम पुरी ने कहा कि बैठक में पेंशनरों की समस्याओं को लेकर चर्चा की गई। पिछले काफी सालों से सेवानिवृत्त कर्मचारियों के बकाया भुगतान एरियर को लेकर सरकार से जल्द भुगतान के लिए मांग करते आ रहे हैं और कई बार धरना प्रदर्शन भी कर चुके हैं, लेकिन हल नहीं निकल रहा। उन्होंने कहा कि उन सब ने जनता और सरकार की सेवा की है और उन्हें सरकार से उम्मीद थी कि उनकी समस्याओं को जल्द हल किया जाएगा, लेकिन सरकार को बने 1 साल हो चुका है, अभी तक समस्याओं का कोई भी समाधान नहीं हुआ है। हमने पूरे चैनल जो है वो क्रॉस किए हुए हैं। अगर सरकार नहीं चाहती है तो हम अपने मौलिक अधिकारों के लिए, अपने हकों के लिए जो है यहाँ सरकार से भी लड़ाई लड़नी पड़े तो हमें इसका कोई गुरेज नहीं होगा। इसलिए हम ये समय रहते इस बात का आग्रह करते हैं माननीय सम्माननीय मुख्यमंत्री जी से, जो कि व्यवस्था बदल रहे हैं, तो हमारे इस
जो HRTC के जो पैसेंजर हैं उनके भविष्य के बारे में भी सोचें। पता नहीं कौन से चंद लोग जो है कब स्वर्ग सदा जाए, और कई लोग तो यहाँ पर अपने लाभों को, वित्तीय लाभों को, जो पेंशन के वित्तीय लाभ है उनका इंतजार करते करते स्वर्ग से भी सुधार गए हैं। और हमारे साथ बहुत सी ऐसी मातृशक्ति जो हमारे स्वर्ग सुधार गए हैं, उनकी जो मातृशक्ति, उनकी जो धर्मपत्नी है वो भी इस वक्त जो है तंग हाली में गुजर रही है, जैसे हमारे पास यहाँ खड़ी हुई है। इस प्रकार पूरे हिमाचल प्रदेश में हम पुनः आग्रह करते हैं कि इस बारे में सरकार हमारी मांगों के बारे में सोचे, अन्यथा नहीं तो हमें इस उम्र में जो है वो किसी न किसी कठोर कदम या आंदोलन के लिए हमें पग उठाना पड़ेगा, जो कि सरकार के लिए भी उचित नहीं रहेगा और हमारे लिए भी इस उम्र में। पुलिस चौकी रेहन के तहत पड़ते जसूर तलवाड़ा मार्ग पर स्थित चूहेदार तालाब नामक स्थान पर देर रात एक स्कूटी चालक को एक गाड़ी चालक ने पीछे से टक्कर मार दी, जिस कारण स्कूटी पर चालक के पीछे बैठी महिला की मौके पर ही मौत हो गई। महिला सुभद्रा देवी बीते दिन धर्मशाला में आयोजित कांग्रेस के जश्न की रैली में हिस्सा लेने गई थी। वापसी के दौरान रैली के लिए वाहन द्वारा उसे घर से करीब 1 किलोमीटर पीछे रहन उतार दिया गया, जहां से उसने नजदीकी एक युवक से स्कूटी पर लिफ्ट ली। इस दौरान वो घर से मात्र कुछ ही मीटर पीछे रही थी कि पीछे से आ रहे एक तेज रफ्तार गाड़ी ने स्कूटी को टक्कर मार दी, जिसकी वजह से महिला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि स्कूटी चालक भी घायल बताया जा रहा है। डीएसपी विशाल वर्मा ने बताया कि पुलिस ने स्कूटी को टक्कर मारने वाले वाहन चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। हिमाचल प्रदेश में मौसम करवट बदल रहा है। ऐसे में पर्यटन कारोबार से जुड़े लोगों के लिए उम्मीद की एक नई किरण दिखाई दे रही है। शिमला में इन दिनों 50% ऑक्यूपेंसी चल रही है। वहीं पर्यटन कारोबारियों ने भी उम्मीद जताई है कि 15 दिसंबर के बाद पर्यटकों की आमद बढ़ेगी। शिमला टूर ऑपरेटर यूनियन के जनरल सेक्रेटरी मनु सूद ने बताया कि इन दिनों शिमला में होटल लगभग 50% ऑक्यूपेंसी के साथ चल रहे हैं। उन्होंने उम्मीद जताते हुए कहा कि आने वाले 15 दिसंबर तक शिमला जैसे इलाकों में एक बार फिर पर्यटकों के बढ़ने की उम्मीद है। मनु सूद ने कहा कि इस वर्ष 25 दिसंबर यानी क्रिसमस तक व्हाइट क्रिसमस होने की उम्मीद बनती दिख रही है, लिहाजा इसका असर पर्यटन कारोबार पर भी देखने को मिलेगा। मनु ने कहा कि अगर क्रिसमस पर प्रदेश में और खास तौर पर शिमला में बर्फबारी होती है तो 100% ऑक्यूपेंसी भी देखने को मिल सकती है। वहीं पर्यटकों को लुभाने के लिए होटल एसोसिएशन और ट्रैवल एसोसिएशन ने भी लुभावने ऑफर निकाले हैं। मनु सूद ने बताया कि कई होटल सैलानियों को लुभाने के लिए मुफ्त बोनफायर, संगीत, बारबेक्यू जैसी एक्टिविटीज भी उपलब्ध करवा रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि सैलानियों को लुभाने के लिए टूर एंड ट्रैवल एजेंसियों ने भी एडवांस बुकिंग पर 10% डिस्काउंट देने का निर्णय लिया। आज के जो होटल अगर हम देखा जाए तो एडवांस बुकिंग 50% तक तो हो चुकी है और उम्मीद है कि क्रिसमस और 31 को 100% ऑक्यूपेंसी शिमला में रहेगी। 50% अभी तक जो बड़े होटल्स हैं उनमें तो मतलब 50-60% हो चुकी है, लेकिन जो नॉर्मल होटल्स है B&Bs वगैरह है उनमें भी आपका 30-40% एडवांस बुकिंग हो चुकी है। अगर देखिए अगर व्हाइट क्रिसमस जाती है तो नेचुरली कि जो है ये सीज़न लंबा जाएगा, मतलब कम से कम जो हमारा ये जो सीज़न अपना 2 या 3 जनवरी को जो सिमट जाता है ये 15 जनवरी तक निकल जाएगा। और अभी वैसे देखा जाए तो फरवरी तक की बुकिंग्स वगैरह हुई है, क्योंकि इस साल काफ़ी शादियां हुई है तो हनीमून कपल्स की भी इस टाइम पे ये सबसे हॉट डेस्टिनेशन है कश्मीर के बाद, सेकंड नंबर पे हिमाचल। तो हनीमून की भी बहुत इंक्वायरी है और फैमिलीज वगैरह की भी काफ़ी इंक्वायरीज हमारे जो ट्रैवल। बहरहाल बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए HP 24x7।